नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और आप सभी को पता है इस बुक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जैसे कि इस बुक का नाम ही है भारत की खोज, तो इसमें भारत के संपूर्ण इतिहास, भारत के जितने भी सभ्यता संस्कृतियों का विकास हुआ और भारत के जितने भी वेद हुए, पुराण हुए और जितने भी महाकाव्य हैं और भारत में आने वाली जो राजाओं की पीढ़ियां हैं उन सभी के विषय में, और किस तरह से भारत में ये सभ्यता का विकास हुआ, कैसे कैसे सारी चीजें बदली और कैसे ये जो पुरानी सभ्यताएं हैं ये आज तक चली आ रही हैं, कैसे ये सभ्यता जो है इतने लंबे समय तक बनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर महाकाव्यों के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने बताया कि महाभारत को ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना गया है। उसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं और जो सबसे मेन चीज है उसमें वो है भगवत गीता। यानी कि जो भगवत गीता है वो महाभारत का ही एक पार्ट है। जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको पूरी कहानी यहाँ पर बताई थी कि किस तरह से भगवत गीता लिखी गई, किस टाइम पे, क्योंकि ये क्या है 700 श्लोकों का एक काव्य है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए जा रहे हैं, जीवन के उपदेश दिए जा रहे हैं। तो कभी भी जो मनुष्य है अपने जीवन को एक तरह से अपने जीवन में उसको लगता है कि वो उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही है जीवन की, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जीवन में जो उसको समझ नहीं आ रही हैं, तो उसको भगवत गीता का जरूर पाठ करना चाहिए, यानी कि उसको भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, ताकि क्योंकि जीवन का उद्देश्य हमें वहां पर मिलता है। बहुत ही ज्यादा आपकी ये एक बहुत ही अच्छा महाकाव्य ये है, जिसमें काफी सारी ज्ञान की बातें और काफी बहुत सारी जरूरी चीजें जहां पर आपको बताई गई हैं। तो देखिए, आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि किस तरह से उस टाइम पे हमारा एक तरह से रहन सहन था, क्या विचार थे उस टाइम पे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवत गीता जो है वो 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है और इसकी रचना जो है बौद्ध काल से पहले हुई। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध काल। ठीक है, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में वेद आए, उसके बाद पुराण, और उसके बाद जो है जो आर्यों ने कैसे यहाँ पर आर्य कैसे आए और कैसे इनको लिखा, कैसे इनको समझा, कैसे इनको एक तरह से धरोहर के रूप में रखा। तो बहुत सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, हमने भगवत गीता के बारे में कहा था कि ये जो है संकट काल के लिए लिखी गई एक तरह से काव्य है। ठीक है, जो भगवत गीता है, जब इंसान जो है दुविधाग्रस्त होता है, संदेह में होता है, दुविधा में होता है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य जो है नहीं दिखाई देता, उस टाइम के लिए उन्होंने ये लिखी है। और जिसमें राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के ज्ञान के लिए, आत्मा की संकट के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो भगवत गीता है इसमें बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं, अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं और अब भी इसकी व्याख्याएं लगातार दी जा रही है। जैसे यहाँ पर जो आधुनिक युग है, इसमें कर्म क्षेत्र के जितने नेताओं जैसे तिलक, अरविंद घोष, गांधी जी, इन सभी ने अपने ढंग से इनकी व्याख्या की। गांधी जी ने इसे अहिंसा पर अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया। और देखिए, इस काव्य का आरंभ महाभारत के युद्ध का आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के संवाद के बीच होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको अलग से क्लियर कर दी थी यहाँ पे कि किस तरह से भगवत गीता का जो है यहाँ पर उपदेश दिया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई? जब महाभारत का युद्ध जो है आरंभ होने से पहले
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक फैमिली है, ये जो महाभारत में जिनके बीच पूरा युद्ध हो रहा है, ये पूरी एक फैमिली है, जिसमें महाराज शांतनु के जो पुत्र थे जो अलग-अलग जैसे उनकी 2 पत्नियाँ थी, गंगा और सत्यवती। तो गंगा जो है उनसे देवव्रत यानी कि जो हमारे भीष्म पितामह हैं, उनका जन्म हुआ और फिर जो आपकी सत्यवती हैं, उनके 2 पुत्र हुए। और फिर जो 2 पुत्र थे, उनका एक पुत्र की कोई संतान नहीं थी और जो दूसरे पुत्र थे उनकी 2 पत्नियां थी और दोनों की अलग-अलग संतानें थी, दुर्योधन और पांडु। और पांडु की भी सॉरी यहाँ पर धृतराष्ट्र और पांडु, तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कि कौरव कहलाए और पांडु के 5 पुत्र थे जो कि पांडव कहलाए। तो ये पूरी एक फैमिली ही है, परिवार परिवार में ये युद्ध हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया जब अर्जुन जो है खड़े थे युद्ध क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखिए अर्जुन बहुत परेशान थे और उनकी अंतरात्मा जो है उस युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है कि युद्ध में बहुत ही ज्यादा जैसे उनके स्वयं जिनसे उन्होंने शिक्षा ली है, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य वहां पर हैं और अर्जुन जो है स्वयं बहुत बड़े धनुर्धर हैं, भीम जो है बहुत ही महान शक्तिशाली है, युधिष्ठिर जो है बहुत बड़े धनुर्धर हैं। तो इस तरह से सभी एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। दुर्योधन कितना बड़ा योद्धा है और इस तरह से उसकी जो पार्टी है उसमें कर्ण कितना बड़ा योद्धा है। तो एक से बढ़कर एक वहां पर योद्धा है और यहाँ पर भीषण नरसंहार एक तरह से होना तो तय है। और उस नरसंहार के बीच देखिए मित्रों और संबंधियों के संहार, क्योंकि सभी अपने मित्र हैं और संबंधी हैं, उनके संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। उनकी आत्मा जो है ये विद्रोह कर उठती है कि तू कैसे अपने गुरु पर हाथ उठाएगा, तू कैसे अपने मित्र पर हाथ उठाएगा, तू कैसे अपने भाई पर धनुष उठाएगा। तो इस तरह से उनकी आत्मा जो है विरोध करने लगती है इस बात का कि तू किस तरह से अपने संबंधियों का संहार करेगा, अपने मित्रों का संहार करेगा, अपने गुरुओं का संहार करेगा, अपने कुल गुरु का संहार करेगा, अपने बाकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सभी हैं। तो उनकी आत्मा जो है बहुत दुखी हुई अंदर से और इस युद्ध के विरुद्ध वो विद्रोह करने लगी। आखिर यह किस लिए? एक तरह उनके मन में सवाल आता है, आखिर यह किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है? यानी कि अगर मैं अपने परिवार के लोगों को मार डालूं, अपने मित्रों को मार डालूं, अपने गुरु को मार डालूं, अपने कुल के जो बड़े लोग हैं मेरे, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ हैं, उनको अगर मार डालूं तो मेरा क्या लाभ होगा? जो इस हानि, इस पाप का परिहार करें, यानी कि मैं इतनी बड़ी क्षति कि मैं जीत कर क्या पालूंगा, ये सारी चीजें जो हैं उनको बहुत ज्यादा अंदर से परेशान करती हैं और उनकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उनके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाते हैं जो युगों युगों से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। तो देखिए उनकी जो कसौटियां थी वो सब नाकाम हो गई, यहाँ पर उनके मूल्य जो थे वो ढह गए और उनकी जो आत्मा थी वो एक आम इंसान की पीड़ित आत्मा बन गई। जो एक आम इंसान होता है उसकी पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन गई, जो कि हमेशा से अपने कर्तव्यों, अपनी नैतिकता, अपने तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। और इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। तो गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है और इसमें मानव विकास के 3 मार्ग जो कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, देखिए ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि इसमें जो 3 मार्ग हैं मानव के विकास के, जो मनुष्य को आगे ला सकते हैं, मनुष्य को का विकास कर सकते हैं हर क्षेत्र में, हर चीज में, वो है ज्ञान और उसके कर्म और उसकी भक्ति। तो यहाँ पर बताया है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में यहाँ पर भक्ति को अधिक बल दिया गया है और यहाँ तक कि इसमें व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। लेकिन उससे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है।
रोजमर्रा की जिंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। तो गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। देखिए यहाँ पर कृष्ण ने उन्हें एक उपदेश दिया था कि अगर तुम्हें जीवन का आह्वान करना है, अगर तुम्हें जीवन में अपने एक तरह से कर्तव्यों का निर्वाह करना है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं जिसके लिए तुम आए हो, तो अपने कर्म का आह्वान करो, कर्म करो। ठीक है, कर्म का करने का उपदेश दिया था। यहाँ पर कृष्ण ने अकर्मण्यता की निंदा की थी। जो कर्म नहीं करते, जो काम करने से पहले ही हार मान जाते हैं, उनकी निंदा की है और कहा है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। जो हमारे कर्म हैं वो जीवन और समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं को बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, गीता का संदेश ना तो सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। तो देखिए, ये जो गीता का उपदेश है, ये इसकी जो दृष्टि है ये सार्वभौमिक है, यानी कि किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए या किसी विशेष के लिए ये विचारधारा नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। और इसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों, संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य हुई, क्योंकि ये चीजें जो थी सबके लिए थी। वो उपदेश जो उन्होंने दिया था कि कर्म कर, तो वो जो है सभी संप्रदायों के लिए मान्य थी। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास, ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे और उन्होंने एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव उन्हें हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्होंने हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली जो कि विकसित होते विचारों से मेल खाती है। उन्हें जो गीता है उसमें कोई ऐसी चीज मिली जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। जो प्राचीन भारत है उसमें जीवन कैसा था और किस तरह का कर्म था। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में बताया है। तो देखिए अब यहाँ पर जो बुद्ध के बारे में, जो भगवान बुद्ध हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो बुद्ध के समय से पहले का वृतांत, जो बुद्ध हैं उनके समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। ठीक है, जो बुद्ध हैं, अब देखिए आगे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध जो है, तो वो कहते हैं बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है और इन जातक कथाओं का वर्तमान स्वरूप, जो ये जातक कथाएं हैं, इनका वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जो आज का रूप है, वर्तमान रूप, ये कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन किया गया है। जो जातक कथाएं हैं जिनसे हम उस टाइम के बारे में जानते हैं, तो ये उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियां, देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें, ये वृतांत उस समय की है, जातक कथाएं, जब भारत की दो प्रधान जातियां, जब भारत में जो दो प्रधान जातियां थी, द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। जो द्रविड़ थे और आर्य थे, उनके अंतिम रूप से उनका जो है मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक जो है पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय शासक परंपरा के विरोधों में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो जातक हैं उस टाइम के, वो पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा जो है तथा क्षत्रिय या जो शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। जो ग्राम सभाएं थी वो एक सीमा तक स्वतंत्र थी और आमदनी का मुख्य जरिया
लगान था, जो आमदनी का मुख्य जरिया था। देखिए ये चीजें काफी टाइम तक चली और यहाँ पर क्या कहा है, जो ग्राम सभाएं थी वो एक सीमा तक स्वतंत्र थी और जो आमदनी आमदनी यानी कि इनकम का जो मुख्य जरिया था वो लगान था। लगान यानी कि जो टैक्स लिया जाता है, कर जो लिया जाता है, हर चीज पर टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था उसको, ठीक है। माना जाता है कि जमीन पर लगाए जाने वाला कर, माना जाता है कि जमीन पर लगाए जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता है। देखिए उस टाइम पे जो था कि लोगों को के पास जो है पैसा नहीं हुआ करता था, लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था और जो चीजें होती थी जैसे जमीन का कर, अगर आप किसी की जमीन पर खेती कर रहे हैं, अगर आपने किसी की जमीन उस टाइम पे कमा रखी है, उसमें खेती आप कर रहे हैं, उससे आप अन्न उगा रहे हैं, तो उसका कर आप उसमें उगने वाला जो एक तरह से उत्पादन है या उसमें जो चीजें उगती है उनके आधार पर जो पैदावार जो हुई है तो उनके हिसाब से लिया जाता था। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ये कर उपज के छठे भाग के करीब होता था, यानी कि जो जितनी भी उपज हुई है उसके छठे भाग के बराबर होता था। जैसे यह सभ्यता का मुख्य कृषि केंद्रित थी, उस टाइम पे जो सभ्यता थी वो कृषि केंद्रित थी, यानी कि जितनी भी चीजें होती थी वो कृषि से होती थी, एक तरह से खेती करके होती थी। सारा जितना भी उत्पादन होता था या लोगों में खान पान का जो एक तरह से सारी चीजें, क्योंकि वो लोग गाय और यानी ऐसे जीव जंतुओं पशुओं को भी पालते थे और उनका भी उसी से निर्वाह होता था, तो सारी चीजें जो थी वो कृषि से संबंधित थी। तो इस तरह से ये सभ्यता मुख्य रूप से जो है कृषि केंद्रित थी। इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे और इसकी जो मेन बुनियादी इकाई थी वो स्वशासित गांव थे। स्वशासित यानी कि जिन पर किसी का शासन नहीं था। तो यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक ढांचा, जो उस टाइम का राजनीतिक और आर्थिक ढांचा था वो इन्हीं गांव समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांटा जाता था, ठीक है। तो इससे ही ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई। देखिए कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं थी उस टाइम पे भी। और जातकों के वर्णनों से, जो जातक थे उनके वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े गांवों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। ये क्या था? ये था जो विशेष तरह की दस्तकारी से जो वहां के जो लोग थे उनकी जो विशेष दस्तकारी होती थी उससे ये जुड़ा हुआ था और इस तरह का एक गांव बढ़इयों का था। देखिए अलग अलग तरह की दस्तकारी थी होती है, जैसे बढ़ई लोग अलग तरह की सामान बनाते हैं, एक तरह से फर्नीचर बनाते हैं और ऊपर से बर्तन बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्टील या इस तरह के बर्तन नहीं हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे या फिर जो खाने पीने के लिए जो होते थे वो लकड़ी के बर्तन हुआ करते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो वहीं के जो विशेष दस्तकारी लोग होते थे उनसे जुड़ी हुई बस्तियां और गांव इसी तरह से बनाए जाते थे ग्रुप बनाकर। और इसी तरह का एक गांव था वो बढ़इयों का गांव था, एक गांव लोहारों का था और इस तरह के और पेशों के लोगों के गांव थे, यानी कि अलग अलग जो पेशे वाले लोग थे उनके अलग अलग जो गांव हैं वो बना दिए गए थे। जैसे कोई गांव बढ़इयों का गांव हो गया, कोई गांव लोहारों का गांव हो गया। और ये खासकर जो पेशेवर लोगों के जो ये गांव हुआ करते थे ये आम तौर पर शहरों के पास होते थे। शहरों के पास क्यों होते थे? क्योंकि देखिए अब कोई बढ़ई है, ठीक है, अब वो अगर अपनी कोई चीज बना रहा है तो अब देखिए किस हद तक वो गांव में उसे बेच पाएगा। तो एक तरह से उनको व्यवसाय मिल जाता था अगर वो शहर के पास इन चीजों को बेचते हैं या इन चीजों को बनाते हैं। शहर में उसे उनके विशेष उत्पादन की खपत हो जाती थी, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ,
और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। अब देखिए, अब अगर एक बढ़ई है तो उसको बाकी चीजें भी तो चाहिए जीवन में, खाना खाने के लिए राशन चाहिए और बाकी चीजें जो कपड़े चाहिए या और भी चीजें चाहिए। तो वो क्या करते थे, अपने सामान की जो है खपत वहां पर कर लेते थे और वहां से अपनी जरूरत की चीजें जो है ले लिया करते थे। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पूरा जो गांव है वो सहकारिता के उसूलों पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। यानी कि शायद, क्योंकि देखिए जब एक एक देखिए ये तो इसलिए बनाए गए थे उनके कौशल के आधार पर, उनको अलग अलग कर दिया गया था। तो शायद इसीलिए ही ये चीजें बाद में जाति प्रथा के का एक कारण बनी होंगी, जाति प्रथा के विकास का, जाति प्रथा का विस्तार शायद यहीं से हुआ होगा। क्योंकि जब कहा कि लुहार जो है, जो लोहे का काम करते हैं वो अलग रहेंगे, बढ़ई जो है वो अलग रहेंगे, या बाकी के जो भी प्रोफेशन है, जो दस्तकार हैं वो अलग रहेंगे, तो इस तरह से ही शायद जाति प्रथा जो है शुरू हुई होगी। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए थे। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिम बंदरगाह और उत्तर में गंधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबलोन, जो कि बावेरू के लिए फारस की खाड़ी से जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। और जातकों के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन प्रश्न भी, जैसे उस टाइम पे सबसे बड़ा जो यातायात का माध्यम था, सबसे लंबा जो यातायात का दूर तक का जो माध्यम था वो था नदियों के माध्यम से। जातकों के अनुसार बनारस, पटना, चंपा, जो कि भागलपुर है, दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर से आ जाते थे और जाते थे, और दक्षिण से बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक जाते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। यानी कि भारत में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत का लगभग एक इतिहास जो है वह काफी सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लेखन पहले होता था वो ताड़ पत्रों पर होता था। और देखिए वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं था, बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं था, उसको काफी लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता था। तो वो काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, काफी सारी चीजें जो है, एक बहुत बड़े इतिहास का जो एक पार्ट है वो खत्म हो गया। तो इस तरह से तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत में जो लिखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो काफी पुरानी है। और पाषाण युग से, अब देखिए ये मैंने आपको बताया था आपकी क्लास में, इससे पहले जो आपकी 7th क्लास में आपने अक्षरों का एक महत्व चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। अभी आपके सिलेबस में शायद वो नहीं है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह से जो मानव था उसने दीवारों पर तक भित्ति चित्रों के द्वारा वो लिखता था अपनी चीजें, अपने अपने जो उसके मन में विचार थे, अपने जो एक मन में उसकी बातें थी, वो चित्रों के माध्यम से। देखिए कहाँ से ये शुरुआत हुई कि वो किस तरह से, अगर वो पेड़ को देखता है तो वो उसी तरह की ड्राइंग बनाता है, अगर वो किसी जानवर को देखता है तो वो उसी तरह का चित्र बनाता है। तो यहाँ से जो है पाषाण युग से मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्रह्मलिपि के अक्षर मिले हैं। जो सोचिए पाषाण युग, उस टाइम्स के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर जो ब्राह्मी लिपि जो है उसके अक्षर मिले हैं। और मोहनजोदड़ो के शिलालेखों को भी अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। जो मोहनजोदड़ो, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा समृद्ध, संपन्न और बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता थी, और तो वहां के जो शिलालेख मिले हैं तो उनमें अभी तक उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं, निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है, जिसे भारत में देवनागरी का और अन्य लिपियों का विकास हुआ था। शायद मतलब ये जो ब्राह्मी लेख है ये शायद उन लिपियों का है जो जिससे भारत में देवनागरी और अभी तक की जो बाकी लिपियां हैं उनका विकास हुआ। और अशोक के कुछ लेख जो हैं वो भी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ लेख खरोष्टी लिपि में हैं
और ईसा पूर्व जो 6ठी या 7वीं शताब्दी, सोचिए 6ठी या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। जो ऋषि पाणिनि है, उन्होंने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया कि जो मुझसे पहले के व्याकरण हैं वो किस तरह के हैं। उस समय तक संस्कृत का रूप जो है स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि जब व्याकरणों ने, जो व्याकरण थे उसमें कुछ जोड़ा और उसकी व्याख्या भी की, तो यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया। इसमें संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संबंध जरूर रहा होगा, किसी न किसी तरह का संपर्क जरूर रहा होगा। और देखिए उस टाइम पे औषध विज्ञान की पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। अनुश्रुति के है कि भारत में औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। जो भारत में औषधि विज्ञान के जनक कौन थे? धन्वंतरी। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई थी। इसमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे, जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है, उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी बताए गए हैं और इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही, देखिए उस टाइम पे भी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो कितना इंटरेस्टिंग, कितना एक तरह से बहुत ही ज्यादा विकसित रहा होगा। तो वो यहाँ पर कहते हैं लेखन का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दे की चीरफाड़ भी कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के औजारों का भी जिक्र किया है और साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सभी शामिल हैं। अब देख सकते हैं आप कि ये कितनी पुरानी चीजें हैं, कितने एक तरह से ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ये ईस्वी के पहले, देखिए यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा था अभी कि पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन की शुरुआत की सदियों में लिखी गई थी। यानी कि ये 100 या 200 में शायद ये लिखी गई होंगी, चाहे 300 या 500 तक भी में ये लिखी गई होंगी। तो सोचिए कि उस टाइम पे भी लोगों को इतनी सारी चीजों के बारे में पता था। तो देखिए घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। तीसरी ईसा पूर्व चौथी सदी में जानवरों के भी अस्पताल थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। जो महाकाव्यों का युग है, जैसे कि रामायण और महाभारत और भगवत गीता, तो इनमें क्या कहा है? इनमें कहा गया है कि वनों में एक विशेष तरह के विश्वविद्यालय, जहां पर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था, गुरु जो है ज्ञान देते थे, गुरुकुल का निर्माण किया गया, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। तो ऐसे ये कस्बे या शहर
से बहुत दूर नहीं होते थे, यानी कि ये गांवों से, शहरों से या कस्बों से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें जो प्रसिद्ध विद्वान होते थे वो आस-पास के शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोगों को इकट्ठा होते थे और शिक्षा में तरह-तरह के विषय शामिल थे, जैसे सैन्य प्रशिक्षण भी होता था। और इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचकर विद्यार्थियों के लिए नियम और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वनों, शिक्षालयों में प्रायः छोटे-छोटे गुट रहते थे। गो की इस बात का संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों को आकर्षित करते हैं। तो देखिए, बनारस हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है, आप सभी को पता है। बुद्ध के समय भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। क्या होता था यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड, यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड और कलाओं से रिलेटेड बहुत ही मशहूर था ये। और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक में पढ़ा होना या फिर एक तरह से विशेष सम्मान और योग्यता की, तक्षशिला में जिसने पढ़ा है उसको बहुत सारा सम्मान मिलता था और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि कभी भी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त उनके लिए मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो कि तक्षशिला का परास्नातक था। इसी पूर्व सातवीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने यहीं से शिक्षा पाई थी। इस तक्षशिला बुद्धि से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था, यानी कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से पहले जो ब्राह्मण शिक्षा पद्धति, यानी कि जिसको गुरुकुल भी एक तरह से कहा जाता है, का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में फिर ये विश्वविद्यालय ज्ञान का भी केंद्र बन गया और सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध जो है विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सूबे का मुख्यालय था और उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर लेखक जो है वो कह रहे हैं कि उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, यानी कि इतनी दूर का जो अतीत है वहाँ के भारतीय कैसे थे। तो यहाँ पर हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि काफी पहले की ये सारी चीजें हैं और इन पर अपनी कोई धारणा बनाना बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। वो कहते हैं फिर भी हमें जो जानकारियां उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। फिर उनके आधार पर क्या होता है, एक धुंधली सी तस्वीर सामने उभर कर आती है और वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। कौन लोग? जो कि उस टाइम पे उपलब्ध थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, जो रहस्य की खोज करते थे, रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। तो देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है महावीर और बुद्ध। महावीर और बुद्ध, और उसके बाद यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को भी क्लियर किया गया है। और देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्मों से काटकर अलग हुए हैं। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों ही वैदिक धर्मों से काटकर अलग हुए हैं और उसकी शाखाएं थी, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि यदि कि आदि कारण के बारे में या तो आदि कारणों के बारे में या तो वे मौन हैं या उनके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ को बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक तथा यथार्थवादी है, एक हद तक यथार्थवादी है और बुद्धिवादी है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्ष में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग 3री शताब्दी की ईस्वी की एक मूर्ति। तो देखिए ये आपका यहाँ पर लगभग 3री शताब्दी जो है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर एक मूर्ति को लेकर आया गया और कैसे ये मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की गई। तो सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बुद्ध की मृत्यु के बारे में बताया। बुद्ध की मृत्यु 544 में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। जब वो 80 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई थी और तभी बुद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद में तारीख यानी कि ईसा पूर्व 487 दी है। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध स्वतंत्र 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ और अंत में वे उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हो गया था। तो देखिए काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली अभी तक और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आ रही होंगी। और देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। बार बार यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सारी चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं और हर बार की तरह आपको होमवर्क भी देते हैं कि आप इसको घर से अच्छे से पढ़ कर आए, समझ कर आए, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने बौद्ध धर्म जो है किस तरह से वो आया और किस तरह से यहाँ पर हमने और भी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमने पढ़ा। और आप देख रहे हैं कि काफी सारी जानकारियां यहाँ पर हमें भारत के इतिहास के बारे में प्राप्त हो रही हैं, भारत के इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं। तो बाकी का जो टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।